हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है, हम पार्ट 2 में पेरिनियल डिजीज़ के बारे में हमने पार्ट 1 में उसको बताया है कि वो पेरिनियस डिजीज़ क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है। तो ये वीडियो की नीचे मैंने लिंक डाला है, तो आप ज़रूर वो आप अभ्यास कर सकते हैं। आज का वीडियो है जो पेरिनियस डिजीज़ है, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और कौन से प्रकार के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसका घरेलू उपचार क्या है और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है और कैसे इसका जो जो कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, जब पेरिनिस डिजीज़ होता है तो आपको मालूम पड़ गया है कि जब ये हमारा पेनिस कव हो जाता है तो ये साइंस होता है, पर उसको आगे देखने के लिए कई बार डॉक्टर उसका एक्सरे लेता है, कई बार डॉपलर भी कराता है, कई बार एंजियोग्राफी भी करना पड़ता है, तो इससे भी डायग्नोसिस हो जाता है कि पेरिनिस डिजीज़ है। तो ऐसी तरह उनको एक डायग्नोसिस होता है एक्सरे या सोनोग्राफी या उसको कई बार तो एंजियोग्राफी भी पेनिस की होना पड़ता है। और कई सारे जो दूसरे हमारे भाई है जो सर्जन लोग, तो उसके कई बार उनको सर्जरी करते हैं। तो मित्रों, सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ऐसे कोई पेरिनिस डिजीज़ के बारे में आपको संज्ञान हो जाए या डायग्नोसिस हो जाए, तो शॉर्ट आप कोई अच्छे सीनियर होम्योपैथ के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थोड़ा ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें स्टिफनेस हो जाता है, तो ये इसको खुलने में या ब्लड सर्कुलेशन रक्तचाप बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम 6 महीना से 12 महीना निकल जाता है। पर कई बार पोस्ट कॉम्प्लिकेटिव सर्जरी में कई बार पूरी नपुंसकता भी आ जाती है और लाइफ लॉन्ग आपको ये नपुंसकता का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो आपको इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम रहता है, कई बार लो स्पर्म काउंट भी बनने की संभावना रहती है और आप पिता बनने का भी तकलीफ हो सकता है। तो जब भी आप ऑपरेशन करने को सोचता है तो सबसे पहले आप होम्योपैथिक की मेडिसिन लीजिए। ये दवा की इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये पेरिनिस डिजीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो सबसे पहले दर्दी को जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं, सहवास करते हैं, जब उनकी पत्नी के साथ सहवास करते हैं, तब उनको पेनफुल कोइटस रहता है, इंटरकोर्स बहुत पेनफुल रहता है। और सेकंड टाइम कई बार उनको ना बोलना पड़ता है, तो इसके ज़रिए उनको एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, नर्वस पाल्पिटेशन हो जाती है, नौशिया हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, कई बार ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंसोमिया हो जाता है, वर्क में फोकस नहीं कर पाता है, गुस्सा करता है। तो ये डिजीज़ के बारे में उनको ये मेंटल सिम्टम आता है। और पेरिनिस डिजीज़ के साथ साथ उनको पेनिस के पार्ट में सारा दिन पेन रहता है और सारा दिन उनको वही एरिया में उनको ध्यान रहता है और उनको सारा दिन हाथ भी उधर चला जाता है। तो ऐसे तरह उनको कॉम्प्लिकेशन होता है। कई बार उसको अर्ली इजेक्यूलेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है अथवा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी 100% ये जो पेरिनिस डिजीज़ के कारण भी होने की संभावना रहती है। कई बार पेरिनिस डिजीज़ में कई बार उनका जो लिंग होता है ये पतला हो जाता है और उसकी लंबाई भी कम हो जाती है और उसको थिन लगता है और जो उनका साइड एंड शेप रहना चाहिए प्रॉपर नहीं रहता है। जब भी तनाव करता है तब ये माइक्रो पेनिस बन जाता है। तो ये सहवास करने की जब प्रक्रिया होती है तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और इससे ज़रिए भी उनको एंग्जाइटी न्यूरोसिस होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, ये छोटा मोटा उनका कॉम्प्लिकेशन है। पर तो आप होम्योपैथिक जो दवा लेते हैं तो इससे आपको अच्छा हो सकता है। इससे पहले मैं आपको 5 ऐसे यौगिक मेडिसिन या योगा के बारे में मैं बताता हूँ, आप साथ में ज़रूर करना। तो इससे भी आपको ये जो भी है जो आप पेरिनिस डिजीज़ में हेल्पफुल बन सकता है। सबसे पहले ये ताड़ासन है। ताड़ासन आप देख सकते हैं, हाथ को ऊंचा करने का है, पंजा पर खड़े रखने का है, हाथ को जितना भी ऊपर खींचा हुआ सब खींचो, श्वास को रोके, ऊंडा श्वास लेके थोड़ी बार श्वास को रोकिए और 1 से 2 मिनट ये परफॉर्म्स कीजिए। सेकंड जो हमारा योगा है ये भुजंगासन है। हाथ बल रखने का है और सीधा सोने का है। ये आप 1 से 2 मिनट हर रोज कीजिए, तो आपके जो ग्रोइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लेता है। तो ये पेनिस पार्ट या ग्रोइन पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपको जो पेनिस में
पेनिस फाइब्रोसिस हो गया है, तो इसमें छोटी मोटी जो इंजरी हुआ है इसमें ब्लड सर्कुलेशन और नरिशमेंट और प्रॉपर नर्वस कंडक्शन होता है, तो धीरे धीरे कोलेटरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो ईडी का प्रॉब्लम है और इजेकुलेशन का प्रॉब्लम है धीरे धीरे रिस्टोर भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म आप हैबिट बनाते रहोगे तो आपको ये योगा इसमें से बाहर निकल सकता है, क्योंकि आप साइकिलिंग भी नहीं कर सकते, दौड़ भी नहीं सकते, या लॉन्ग टेनिस भी नहीं खेल सकते, या क्रिकेट भी खेल नहीं सकते, क्योंकि इससे स्पोर्ट्स इंजरी बनने की संभावना रहती है। तो ये जो भी योगिक या योगा की जो भी एक्सरसाइज है एक क्लॉनिक एक्सरसाइज है, इसको तनाव की ज़रूरत है, इसको बल फोर्स करने की जरूरत, तनाव से भी ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होता है। थर्ड नंबर है धनुरासन। धनुरासन आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पोजीशन में आपको 102 मिनट रहने का है। इससे भी आपके ग्रोइन और पाचन शक्ति बढ़ता है, एसिडिटी कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कोलेटरल ब्लड सर्कुलेशन पेनिस के पार्ट में बढ़ता है। जैसे हमारे हार्ट में कोई सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपको एंजाइना या हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता है और हमारा हार्ट के रोग से बच सकता है। तो कोलेटरल सर्कुलेशन में ये सब एक्सरसाइज इज हेल्पफुल। चौथा जो योगा है ये आप सल्भासन, એટલે जो नावाकार आपको रहने का है, दोनों हाथ ऊंचा करके पेट बल रहने का है, तो सल्भासन से भी तुम्हारा ग्रोइन और पेट के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और आगे जो करने का है तो अर्धचंद्रासन भी कर सकते हैं, तो भी आपका जो से हेड का जो फ्लो है ये पेट पर आता है, पेट का जो ब्लड है हेड पर आता है। ऐसे रेसिप्रोकल ब्लड होने से ब्लड की जो ऑक्सीजन आपने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, तो हमारा पेट में भी वात पित्त का बैलेंस हो जाता है और इसे भी पेरोनिस डिजीज़ में इसे हेल्पफुल होता है। मित्रों कुछ भी नहीं आता है तो आप 21 बार सूर्य नमस्कार कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। 21 बार करना मुश्किल है तो शुरुआत में एक हफ्ते, एक वीक में 5 कीजिए, बाद में 10 कीजिए, इसी तरह आप बढ़ाते जाओ। तो ये जो योगिक एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने कई पेशेंट को ये एक्सरसाइज के लिए उनको मैंने प्रोत्साहन किया है, और कई बार बच्चे डर जाते हैं कि मैं नपुंसक हो जाऊंगा और मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो कई बार एंग्जाइटी से आता है और उनको पेरिनिस डिजीज़ नहीं होता है पर मन में ऐसा हाइपोकॉन्ड्रेसिस हो जाता है। तो ऐसे दर्दियों को हम बोलते हैं कि आप मेंटली एंड फिजिकली जो एक्सरसाइज है ओनली योगिक में, योगा में आप मेंटली एंड फिजिकली बोथ एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल हो सकता है। मित्रों आपको होम मेडिसिन में क्या करने का है, तो होम मेडिसिन में आपको हाई फाइबर वाला फूड लेना चाहिए, जिसे आप प्रोटीन से हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, या ओमेगा 6 है, 3 है, फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड जो मार्केट में अलसी मिलता है वो जो सेकी हुई आधी चम्मच ले सकते हैं, या आप जो थायमीन है और इस जो ज़्यादा मिले तो टमाटर है और वाटरमेलन में ये ज़्यादा मिलता है, बनाना में, तो आप ये खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, इसमें भी जो खनिज तत्व ज़्यादा होता है तो यही करना चाहिए। मित्रों एक होम मेडिसिन है, मैं बताता हूँ जिन लोगों को पेरिनिस डिजीज़ को बहुत प्रॉब्लम रहता है, डर लेता है, तो उनका जो अंडरवेयर होता है तो उनको 10 मिनट ये गर्म पानी में भिगो के पहन रखे, बाद में निचोड़ के 10 मिनट ठंडा पानी से करे। ये बार बार करने से धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन है ये बढ़ेगा, तो इसमें जो भी उनकी जो पेनिस नर्व्स में कहाँ भी ब्लॉकेज या आर्टरी में स्टिफनेस आई होती है तो ये ठीक कर सकता है। मित्रों होम्योपैथिक में मैं आपको मास्टर 5 दवा का एक उल्लेख करता हूँ, तो आप ज़रूर ये दवा लेना चाहिए। मैंने एक बहुत रेयर मेडिसिन है ओनोस्मोडियम वर्जिनिकम करके दवा है, बहुत रेयर मेडिसिन है, उसका मैंने स्पेलिंग यहाँ लिखा है, आप इसमें जाके 1 पोटेंसी लाने का है और हर रोज़ एक ही डोज लेने का है, ऑल्टरनेट डे लेने का है, बाद में 15 दिन तक छोड़ देने का है। तो ये क्या करेगा कि जहाँ भी आपका जो पेनिस फाइब्रोसिस हो गया है या पिनाइल फाइब्रोसिस हो गया है तो धीरे धीरे उसकी स्टिफनेस कम कर देता है, और जो कव होता है और धीरे धीरे ये सीधा हो जाता है और स्टिफनेस चला जाता है। सेकंड नंबर की दवा है कोनियम। कोनियम मैक्यूलेटम इज़ अ मास्टर ड्रग्स। जिन लोगों को मिडिल एज हायर एज में उनको खरेखर उनको जो पेरिनिस डिजीज़ होता है, तो ये जो हमारा पेरिनिस फाइबर्स होता है इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नर्वाइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है
और स्टिफनेस होता है तो वो चली जाती है। और कोना मैक्युलेशन इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये दिया है। ये जिन लोगों को सेक्सुअल ड्राइव लो होता है, इसमें भी ये मेडिसिन बहुत काम करती है। थर्ड नंबर की जो दवा है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया में कई बार ये हस्तमैथुन ज़्यादा प्रकार के होते हैं और ये जो हमारा मूत्र नलिका में ज़्यादातर प्रेशर आता है और प्रेशर की वजह से ये थीन हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। कई बार तो मूत्र नली में ज़्यादा दबाव आ जाती है तो इससे उसको जो मूत्र नली में स्टेनोसिस हो जाता है, स्ट्रिक्चर हो जाता है। तो इसमें ये स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छी तरह काम करती है क्योंकि ये इंटरनल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आपको स्टेफिसेग्रिया का 200 पोटेंसी में हर रोज़ 1 डोज लेना चाहिए, 15 दिन लेना चाहिए, 15 दिन के बाद बंद कर देना चाहिए। कई बार मित्रों यही एरिया में हम ग्रोइन एरिया में हमको पेनफुल रखता है तो आप होम्योपैथिक में मैग्नीशियम फॉस्फोरस ले सकते हैं। ये गर्म पानी में लेने से भी आपका जो मांसपेशी में जो तनाव है, स्टिफनेस है, वो कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और पेन स्टिफ हो जाएगा। कई बार मित्रों मैंने आगे बताया कि कई बार पेनिस पार्ट में गठान हो जाती है या स्ट्रक्चर हो जाता है या इसमें कोई स्टिफनेस आ जाती है तो आप होम्योपैथिक में जो दवा है कैलकेरिया फ्लोर, मैंने कई वीडियो में बताया है कि जहाँ भी गठान होती है, जहाँ भी गांठ होती है तो कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी बायोकेमिक लेना चाहिए। ये सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना लेना चाहिए। तो जहाँ भी पेनिस के कोई भी पार्ट में छोटी छोटी जो गठान होती है वो रिस्टोर कर देंगे और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पेनिस का जो कर्वेचर है सीधा हो जाएगा और आप लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। मित्रों कई बार और भी पेन होता है तो आप आर्निका का एक्सटर्नल मतलब टिंचर भी ले सकते हैं या पोमेड रस्टॉक करके ट्यूब आती है, मैंने ये वीडियो में आपको बताया, वो भी जाके आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। मित्रों ये जो भी मोटा मोटी मैंने 2 वीडियो में बताया है पेरिनल डिजीज़ के बारे में, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लगभग 1 से 2% लोगों को ही होता है, पर 20% लोगों में ऐसा है कि थोड़ा भी टेढ़ा होता है राइट साइड या लेफ्ट साइड, ऊपर या नीचे, तो उनको लगता है कि मेरे को पेरिनल डिजीज़ है। तो ऐसा नहीं है, आप खुद डायग्नोसिस नहीं कर सकते। कोई अच्छे होम्योपैथ या अच्छे कोई डॉक्टर के पास जाके आप उसके पास जाके डॉक्टर के साथ आप विमर्श करके डॉक्टर आप देखेगा तब वो डायग्नोसिस कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है कि नहीं है। मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।